Hello everyone, myself Avdesh Singh, केमिस्ट्री फैकल्टी एट गुरु ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज हम बात करने जा रहे हैं नेम रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी 6 नेम रिएक्शंस के बारे में और आज हम उसी को कर रहे हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पर जो हम नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं उसका नाम है डाईएजोटाइजेशन, जिसको हम कहते हैं क्या है, डाईएजोटीकरण कहते हैं। इसके बारे में पहले यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे इसको हम डिफाइन करेंगे कैसे, किस प्रकार से आप इसको परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि इस रिएक्शन में हम कहते क्या है कि जो प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन है, जो प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है, उनका होता है इस रिएक्शन में कन्वर्जन। किसमें? डाईएजोनियम सॉल्ट में। और जो ये डाईएजोनियम सॉल्ट में जो यहां पर ये कन्वर्जन होता है, इस कन्वर्जन को ही हम कहते हैं क्या है, ये कन्वर्जन ही कहलाता है नोन एज, इसी को हम कहते हैं डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटीकरण कहते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो ये डाईएजोटाइजेशन की केमिकल रिएक्शन है वो यहां पर किस प्रकार से होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लेंगे क्या, एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन आप यहां पर लेंगे। और मान लिया यहां पर मैंने जो एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन आप यहां ले रहे हो उसके रूप में मैंने यहां पर बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दिया NH2। और आप जानते हैं कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर आप NH2 को लगा देंगे तो जो ये कंपाउंड होता है इसका नाम है एनिलीन। और ये एनिलीन होती क्या है, ये होती है प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है। इसकी आप यहां पर कराएंगे केमिकल रिएक्शन, किसके साथ, यहां पर आप लेंगे सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और साथ में लोगे आप इसके ट्वाइस HCl। और ये केमिकल रिएक्शन जो आप कराएंगे यहां पर आप जो टेम्परेचर रखेंगे वो यहां रखेंगे 273 से 278 केल्विन, यानी 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर रखेंगे। तो जो यहां पर प्रोडक्ट आपको मिलेगा, देखिए यहां पे आपको मिलेगा क्या, ये तो बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपने यहां लगा दिया N2+ और ये हो गया Cl नेगेटिव। तो जो आपको यहां पर ये मिला है इसका नाम तो होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और जो ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड होता है इसी को हम संक्षिप्त में शॉर्ट में हम लिखते हैं इसको BDC। और साथ में आपको यहां पर मिलेगा सोडियम क्लोराइड NaCl और साथ में ये निकालेगा क्या, ट्वाइस H2O। और जो रिएक्शन आप यहां देख रहे हैं इसी रिएक्शन को हम कहते हैं क्या है, डाईएजोटाइजेशन कहते हैं। जिसमें हो क्या रहा है, जिसमें प्राइमरी एरोमेटिक एमीन कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, डाईएजोनियम सॉल्ट में, जिसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो ये जो रिएक्शन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, डाईएजोटाइजेशन कहते हैं। इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखें बेसिकली हो क्या रहा है कि जो एमिनो ग्रुप हैं जो यहां पर आप देख रहे हैं ये रिप्लेस हो रहा है किसके द्वारा, ये हो रहा है डाईएजो ग्रुप के द्वारा। तो ये जो रिएक्शन है ये कहलाएगा क्या,
डाई एजोटाइजेशन कहलाएगा। और ये जो यहाँ पर आपको मिलेगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये होता क्या है, लो टेम्परेचर पर ही क्या होता है, स्टेबल होता है। अब यहाँ पर जो डाई एजोटाइजेशन के द्वारा हमने प्राप्त किया था बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को, जिसको हम कहते हैं BDC, इसकी सहायता से हम हेलोएरिन को प्रिपेयर करेंगे। तो यहां पर हम बात करने जा रहे हैं अब दो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में, जिसमें आप जानते हैं एक जो रिएक्शन है ये तो होती है सैंड मेयर रिएक्शन। एक तो यहां पर हम बात करेंगे सैंड मेयर रिएक्शन के बारे में, और दूसरी जो यहां पर हम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे उसका नाम है गैटरमैन रिएक्शन के बारे में। और जो ये दोनों रिएक्शन मैंने यहां हम बात कर रहे हैं, इन दोनों रिएक्शन के द्वारा आप क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को प्रिपेयर करते हैं डाई एजोनियम क्लोराइड की हेल्प से। तो देखिए पहले हम बात करेंगे सैंड मेयर रिएक्शन में होगा क्या, कि जो आपने यहां पर ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को प्राप्त किया है, इसकी आप यहां पर कराएंगे रिएक्शन। यहां पर आप क्या लेंगे, यहां लोगे आप Cu2Cl2 यानी क्यूप्रस क्लोराइड, और इसके साथ में आप लोगे कोरेस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड, मान लिया मैंने यहां पर ले लिया HCl, और इसको आप क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब इसको आप इसके साथ हीट करेंगे तो आप जानते हैं यहां पर N2+ प्रेजेंट है, जो बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो ये यहां पर जो आप देख रहे हैं ये तो यहां पर निकालेगा क्या, ये तो N2 गैस को यहां पर रिमूव करेगा। और जो आपने यहां पर ये लिया है क्या, क्यूप्रस क्लोराइड और कोरेस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड, उसमें जो कॉमन हेलोजन है कौन है, Cl, वो आप बेंजीन रिंग पर जोड़ देंगे। और जब आप यहां पर बेंजीन रिंग के ऊपर Cl को जोड़ देंगे तो जो कंपाउंड आपको यहां मिलेगा ये कंपाउंड कहलाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल सिमिलरली आप यहां पे क्या करेंगे, अब यहां पर आप लोगे क्यूप्रस ब्रोमाइड, ये लिया Cu2Br2, और साथ में आपने लिया है कोरेस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड ले लिया आपने HBr, और इसको भी आप क्या करेंगे, यहां पर हीट करेंगे। जब हीट करोगे तो आप जब मैंने बताया आपको यहां पर N2+ प्रेजेंट है, जो बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो ये तो यहां से रिमूव होगा, N2 गैस के रूप में यहां से निकल जाएगा। अब जो आपने यहां पर ये लिए हैं, इनमें जो कॉमन हेलोजन कौन है, Br, उसको आप बेंजीन रिंग पर जोड़ देंगे। और जब आप बेंजीन रिंग के ऊपर ब्रोमीन एटम को जोड़ देंगे तो जो कंपाउंड आपको यहां पर मिलेगा उस कंपाउंड को हम कहते क्या है, इसका नाम होता है ब्रोमोबेंजीन। और इसी में आप देखिए मैंने क्या किया, यहां पर अब आपने ले लिया, मान लिया CuCN, या आप यहां पर लेंगे क्या, KCN लेंगे, पोटेशियम साइनाइड के साथ इसको आप हीट करेंगे। तो जब आप हीट करेंगे तो आप देख रहे हैं यहां पर ये निकालेगा क्या, ये भी यहां पर क्या करेगा, N2 गैस को रिमूव करेगा। और यहां कॉमन कौन है, साइनो ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, वो रिंग पर आप जोड़ देंगे। और जब आप यहां पर बेंजीन रिंग के ऊपर साइनाइड ग्रुप को आप जोड़ देंगे तो जो कंपाउंड आपको यहां मिलेगा, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइनोबेंजीन, जिसको हम कहते हैं बेंजोनाइट्राइल। तो जो यहां पर आपको साइनोबेंजीन मिला है, तो जो मैंने यहां पर ये तीनों रिएक्शन लिखी हैं जो आप देख रहे हैं, इन्हीं रिएक्शन को हम कहते हैं क्या है, सैंड मेयर रिएक्शन कहते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप कराओगे क्यूप्रस सॉल्ट और कोरेस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड से, तो आपको हेलोएरिन प्राप्त होंगे। और ये जो रिएक्शन होगी ये रिएक्शन कहलाएगी सैंड मेयर रिएक्शन। अब यहां पर हम सैंड मेयर रिएक्शन को कंपेयर करेंगे किसके साथ, गैटरमैन रिएक्शन के साथ, कि आखिर इस गैटरमैन रिएक्शन में होता क्या है।
तो यहां देखिए हम करेंगे क्या, इसकी जगह पर आप यहां पर क्या लेंगे, एक तो लोगे आप यहां पे कॉपर का, आप यहां लोगे पाउडर, कॉपर का क्या लिया आपने यहां पर पाउडर, और इसके साथ आप लोगे कॉरेस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड, मान लिया आपने क्या ले लिया, HCl ले लिया, और आप तो करेंगे यहां पर हीट, किसको, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को। जब आप यहां पर हीट करेंगे तो यहां पर आपको ध्यान है बेस्ट लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है कौन, N2, तो जो नाइट्रोजन है वो तो यहां से रिमूव हो जाएगा। अब यहां कौन है हेलोजन, यहां पर हेलोजन कौन है, Cl, उसको आप बेंजीन रिंग पर जोड़ देंगे। तो जब आप यहां पर बेंजीन रिंग के ऊपर Cl को जोड़ देंगे तो जो कंपाउंड आपको यहां पर मिलेगा, इस कंपाउंड का नाम होता है क्लोरोबेंजीन। बिल्कुल सिमिलरली हम करते क्या है, अब यहां पर जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है उसकी रिएक्शन आप कराओगे, यहां पर आपने वापस क्या लिया, कॉपर का तो आपने यहां ले लिया पाउडर, और मान लिया जो हेलोजन एसिड है वो लिया इस बार आपने कौन, HBr, और आप करेंगे इसको हीट। और जब इसको आप हीट करेंगे तो आपको ध्यान है यहां बेस्ट लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है कौन, नाइट्रोजन, तो ये तो निकालेगा क्या, N2। अब यहां जो हेलोजन कौन है, Br, उसको आप यहां पर बेंजीन रिंग के ऊपर आप जोड़ देंगे। तो बेंजीन रिंग पर आपने यहां ब्रोमीन एटम को जोड़ दिया, और जो कंपाउंड आपको यहां पर मिला है इस कंपाउंड का नाम होता है ब्रोमोबेंजीन। और जो आप यहां ये रिएक्शन देख रहे हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या है, इसको हम कहते हैं गाटरमान रिएक्शन। और जो मैंने यहां पर ये रिएक्शन लिखी है, इन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे कि इन दोनों रिएक्शन में बेटर कौन सी है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो सैंडमेयर रिएक्शन है वो बेटर है विद कंपैरिजन टू गाटरमान रिएक्शन। रीजन क्या है, क्योंकि जो सैंडमेयर रिएक्शन है इसमें जो प्रोडक्ट आपको यहां मिलते हैं उसकी ईल्ड, उसकी जो मात्रा होती है ज्यादा होती है, यानी जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो सैंडमेयर रिएक्शन में आपको ज्यादा मिलेगा। किसके कंपेयर में, गाटरमान रिएक्शन के कंपेयर में। तो हम कहते हैं कि सैंडमेयर रिएक्शंस आर मच बेटर देन गाटरमान रिएक्शन बिकॉज द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इज हायर इन सैंडमेयर रिएक्शन। यहां पर आप ध्यान रखेंगे द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इन सैंडमेयर रिएक्शन इज फाउंड टू बी बेटर देन गाटरमान रिएक्शन। जैसा मैंने बताया कि जो गाटरमान रिएक्शन है उसके कंपेयर में जो सैंडमेयर रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट की जो यील्ड क्या मिलेगी ज्यादा। तो कौन सी रिएक्शन बेटर है, सैंडमेयर रिएक्शन बेटर है गाटरमान रिएक्शन के कंपेयर में। अब यहां पर जो हम नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं उसका नाम है बाल्ज-सीमन रिएक्शन, बाल्ज-सीमन अभिक्रिया। इसमें होता क्या है कि जो डाई एजोनियम सॉल्ट है उसकी हेल्प से हम फ्लोरोबेंजीन को या फ्लोरोएरिन कंपाउंड को हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए इस केमिकल रिएक्शन में होगा क्या, सबसे पहले हम लेंगे क्या, वो देखिए ये आपने यहां ले लिया बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर आपने यहां लगा दिया N2+, और ये हो गया Cl नेगेटिव। इसका नाम आपको मैंने बताया था, ये होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और जो आपने यहां पर ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लिया है जो एक डाई एजोनियम सॉल्ट है, इसकी आप यहां कराओगे केमिकल रिएक्शन HbF4 के साथ। और जो आपने यहां पर ये HbF4 लिया है इसका नाम क्या होता है, ये होता है फ्लुओरोबोरिक एसिड। क्या नाम है इसका, फ्लुओरोबोरिक एसिड के साथ आप कराओगे इसकी केमिकल रिएक्शन। तो देखिए आप यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो यहां पर किस प्रकार से होगी। तो यहां पर आप देखेंगे इसका तो ये वाला H और इसका ये वाला Cl, ये तो यहां पर रिएक्शन करके निकालेगा क्या, ये यहां से रिमूव करेगा HCl को।
अब जो बाकी बचा है उसको आप जोड़ देंगे तो देखिए आपको यहां मिलेगा क्या, ये तो हो गया यहां पर क्या, बेंजीन रिंग। और जो ये बेंजीन रिंग है इस पर आप देख रहे हैं यहां पे लगा कौन है, N2। N2 पे क्या है यहां पर प्लस। अब N2 के बाद कौन आएगा, BF4। तो ये हो जाएगा यहां पर क्या, BF4 नेगेटिव। और जो कंपाउंड आप देख रहे हैं इसका यहां पर नाम होगा बेंजीन डाई एजोनियम फ्लूओरो बोरेट। यह हो जाएगा इसका नाम बेंजीन डाई एजोनियम फ्लूओरो बोरेट। और जो आपको यहां पर यह मिला है इसको आप यहां पर जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो होगा क्या, ये हो जाएगा डिकम्पोज। और जब ये डिकम्पोज होगा तो देखिए आप यहां पर ये देगा क्या, ये आपको ध्यान है ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो यहां पर जो N2 है ये तो यहां पर निकल जाएगा नाइट्रोजन गैस ग्रुप में। जो BF4 आप देख रहे हैं ये यहां पर निकलेगा BF3 के रूप में। अब यहां बचा कौन, एक फ्लोरीन एटम जो बचा है उसको आप बेंजीन रिंग पर जोड़ देंगे। और जब आप बेंजीन रिंग के ऊपर एक फ्लोरीन एटम को जोड़ेंगे तो जो कंपाउंड आपको मिलेगा इसका नाम क्या होगा, यह हो जाएगा फ्लूओरो बेंजीन। और जो ये केमिकल रिएक्शन आप देख रहे हैं इसी केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं क्या है, इसी को हम नाम देते हैं बाल्ज सीमन रिएक्शन, बाल्ज सीमन अभिक्रिया। तो यहां तक आपने देखा कि जो डाई एजोनियम सॉल्ट है उसकी सहायता से आपने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को प्रिपेयर किया सैंडमेयर रिएक्शन और गाटरमन रिएक्शन के द्वारा। और जो ये बाल्ज सीमन रिएक्शन है इसकी हेल्प से आपने क्या किया, फ्लोरोबेंजीन को आपने प्रिपेयर किया। अब बचा कौन, आयोडोबेंजीन। अगर आपको बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड यानी डाई एजोनियम सॉल्ट की हेल्प से अगर आपको बनाना है आयोडोबेंजीन तो कैसे बनाएंगे, जरा वो यहां पर आप ध्यान से देखिए। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले देखो मैंने यहां पे लिया क्या, ये तो लिया मैंने यहां पर क्या, बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग पे लगा दिया मैंने क्या, N2 प्लस। और ये हो गया आपका यहां पर Cl नेगेटिव। तो जो आप यहां पर ले रहे हैं इसका यहां पर नाम क्या है, इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और जो ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है इसको आप यहां पर हीट करेंगे किसके साथ, आप यहां पर लेंगे पोटेशियम आयोडाइड। यानी कहने का अर्थ यह है कि आप यहां पर Ki का आप यहां लेंगे एक्वा सॉल्यूशन जलीय विलयन। और इसके साथ आप यहां पे करेंगे क्या, इसको आप यहां पर हीट करेंगे। तो जैसे ही आप यहां पर इसको हीट करेंगे तो देखिए आप यहां पर केमिकल रिएक्शन होगी कैसे। तो आप जानते हैं यहां पर ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है तो ये तो यहां पर निकालेगा क्या, ये तो यहां पर निकालेगा N2 निकल जाएगा। अब देखिए यहां पे बचा क्या, तो यहां देखोगे आप इसका तो ये वाला Cl और इसका ये वाला K, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये निकालेंगे KCl पोटेशियम क्लोराइड। अब देखिए बचा कौन, यहां पर बचा कौन, यहां पर तो बची है कौन, केवल बेंजीन रिंग। तो ये तो आपने यहां बना दी रिंग और ये यहां से ग्रुप जा चुका है, ये KCl ग्रुप रूप में निकल चुका है। बचा कौन, आई। इसको आप यहां पर रिंग के ऊपर आप जोड़ देंगे तो जो कंपाउंड आपको यहां मिलेगा इस कंपाउंड का यहां पर नाम हो जाएगा आयोडो बेंजीन। इस प्रकार से आप जो डाई एजोनियम सॉल्ट है उसकी हेल्प से आप आयोडो बेंजीन को प्रिपेयर कर लेंगे। अब यहां पर हम जो नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं उसका नाम है गोमबर्ग रिएक्शन, गोमबर्ग अभिक्रिया। तो जो ये गोमबर्ग रिएक्शन है इसमें होता क्या है, सबसे पहले आप लेंगे डाई एजोनियम सॉल्ट और मान लिया मैंने यहाँ पर जो डाई एजोनियम सॉल्ट है उसके रूप में मैंने यहाँ पर ले लिया
बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो ये बेंजीन रिंग यहां लगा दिया आपने रिंग के ऊपर N2+ और ये हो गया यहां पर Cl नेगेटिव। तो जो आपने यहां पर ये लिया है इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और जो ये आपने यहां पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लिया है इसकी आप यहां कराओगे रिएक्शन बेंजीन के साथ। तो देखिए मैंने यहां पर ये कंपाउंड लिया यहां पर जो आप देख रहे हैं, और जो ये कंपाउंड है इसका नाम क्या है? इसको हम कहते हैं बेंजीन। और जैसे आप जानते हैं कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन के पास क्या होता है? एक H एटम प्रेजेंट होता है। और इसकी रिएक्शन आप यहां पर कराओगे NaOH की प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। जो होता क्या है? यह एक बेस है। तो होगा क्या रिएक्शन में वो देखिए। तो यहां पर आप देखेंगे इसका तो ये वाला H और इसका ये वाला Cl, ये तो यहां पर रिएक्शन करके ये तो रिमूव करेंगे क्या? HCl को निकालेंगे। अब देखिए आप यहां पर जैसे ही आप यहां पर हीट करोगे तो मैंने बता रखा है आपको इसमें बेस्ट लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है कौन? N2। तो ये यहां पर निकालेगा क्या? नाइट्रोजन गैस को ये यहां से रिमूव करेगा। अब होगा क्या? दोनों जो रिंग हैं बेंजीन रिंग वो आपस में जुड़ जाएंगे सिग्मा बॉन्ड के द्वारा। और क्या मिलेगा? देखिए ये हो गया पहली बेंजीन रिंग, ये आपके यहां पर हो गई सेकंड बेंजीन रिंग। और दोनों जो बेंजीन रिंग है उनके बीच में क्या आ गया? यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड जनरेट हो गया। तो यहां पर आप देखेंगे जो ये कंपाउंड बना है इस कंपाउंड को हम कहते हैं क्या है? ये कंपाउंड कहलाता है डाईफेनिल कहलाता है, जिसको हम बाईफेनिल भी कहते हैं। इस रिएक्शन में जो कंपाउंड आपको मिला है मैंने बताया अभी आपको, इसको हम कहते हैं डाईफेनिल या बाईफेनिल कहते हैं, जिसमें दो बेंजीन रिंग के बीच में होता क्या है कि जो सिग्मा बॉन्ड है इसका फॉर्मेशन होता है। और इस रिएक्शन में होता क्या है कि जो BDC है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, डाई एजोनियम सॉल्ट, उसकी हम रिएक्शन कराते हैं बेंजीन से। और ये जो रिएक्शन होती है इसी रिएक्शन को हम कहते हैं क्या है? गॉम्बर्ग रिएक्शन कहते हैं। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं वुर्त्ज रिएक्शन के बारे में, वुर्त्ज अभिक्रिया के बारे में। इसमें होता क्या है कि इसमें आप 2 मॉलिक्यूल लेंगे, आप 2 अणु लोगे आप समान या असमान एल्किल हैलाइड की। तो क्या होता है मैंने आपको आप यहां पर लेंगे 2 से मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड सेम और डिफरेंट, और रिएक्शन आप कराओगे मेटालिक सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको एल्केन प्राप्त होगी। और ये जो रिएक्शन होगी ये कहलाएगी वुर्त्ज रिएक्शन। तो देखिए मान लिया मैंने यहां पर क्या लिया, देखो सबसे पहले मैंने ले लिया यहां पर RH ले लिया एल्किल हैलाइड, और मान लिया मैंने यहां पर भी क्या लिया RH ले लिया एल्किल हैलाइड, और मान लिया दोनों कैसे लिए मैंने यहां पर सेम ले लिए, समान है। और यहां पर इनकी कराओगे आप रिएक्शन मेटालिक सोडियम के साथ, तो 2 ले लिए मैंने यहां पर सोडियम Na। और ये जो रिएक्शन आप यहां कराएंगे ये रिएक्शन आप यहां पर कराओगे किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखिए आप यहां पर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी, इसका तो ये वाला X और इसका ये वाला X और ये 2Na, ये पोर्शन यहां आपस में रिएक्शन करके ये तो निकालेगा क्या? ट्वाइस NaX को यहां से रिमूव करेगा, तो निकलेगा कौन? यहां पर निकलेगा ट्वाइस NaX सोडियम हैलाइड। अब देखो पीछे क्या बचा? R और R के बीच में आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, और जो आपको यहां मिलेगा यह होगा क्या? यह हो जाएगा एल्केन। और ये रिएक्शन होती है कौन सी? वुर्त्ज रिएक्शन। मान ली ऐसी केमिकल रिएक्शन में आपने क्या किया कि जो मिथाइल ब्रोमाइड है उसकी रिएक्शन आप कराएंगे मेटालिक सोडियम से। तो देखो मैंने यहां पर ये लिखा सबसे पहले CH3
Br ले लिया, मिथाइल ब्रोमाइड। तो मैंने यहां पर भी क्या किया, मिथाइल ब्रोमाइड का एक मॉलिक्यूल और ले लिया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो दोनों मॉलिक्यूल लिए हैं मैंने एल्किल हैलाइड के कौन से हैं, बोथ आर सेम। और इनकी रिएक्शन आप यहां पर करा रहे हैं किसके साथ, मेटालिक सोडियम के साथ, लिया ट्वाइस Na। और ये रिएक्शन आप यहां कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखिए आप यहां रिएक्शन होगी कैसे, तो यहां पर आप देखेंगे इसका ये वाला Br, इसका एक Na, तो ये निकालेगा NaBr, इसका दूसरा Na, इसका ये वाला Br। तो जो ये बीच वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये तो यहां पर रिएक्शन करके यहां से रिमूव करेगा क्या, ये निकालेगा ट्वाइस NaBr, यानी ये तो निकालेगा सोडियम ब्रोमाइड के दो मॉलिक्यूल रिमूव करेगा। अब देखो बचा क्या, CH3 और ये आपको यहां मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और आप जानते हैं दो कार्बन वाली एल्केन क्या होती है, एथेन। इस रिएक्शन में ध्यान रखेंगे कि जो आप यहां पर एल्किल हैलाइड आप ले रहे हैं उसमें जितने कार्बन होंगे उसके कंपेयर में जस्ट डबल कार्बन वाली आपको मिल रही है एल्केन। जैसे आप देख रहे हैं कि मेथिल ब्रोमाइड में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 है, लेकिन जो आपको यहां एल्केन मिल रही है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, जस्ट डबल 2 है। इसी प्रकार से मान लिया अगर आप यहां पर जो हम रिएक्शन लें तो देखो मैंने यहां पर इस बार लिया CH3 CH2 Br ले लिया इथाइल ब्रोमाइड। और यहां पर देखो लिखा मैंने इस प्रकार से CH3 CH2 और ये लिया मैंने Br। तो दो मोल लिए हैं मैंने किसके, एथिल ब्रोमाइड के। इसकी रिएक्शन आप यहां पे कराओगे मेटालिक सोडियम के साथ और ये रिएक्शन आप यहां पर कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, ये आप यहां कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो आप जानते हैं कि जो ये एथिल ब्रोमाइड है इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन है 2। तो जब रिएक्शन आप कराओगे तो देखो होगा क्या, इसका तो ये वाला Br, इसका ये वाला Br और ये ट्वाइस Na, ये बीच वाला पोर्शन आपस में यहां रिएक्शन करके ये निकालेगा क्या, ये तो यहां पर निकालेगा ट्वाइस NaBr। और देखिए पीछे जब आप जोड़ेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा क्या, ये हो जाएगा CH3 CH2, ये हो गया। फिर आप जोड़ेंगे यहां से तो ये हो जाएगा CH2 CH3 और जो यहां पर आपको मिल रहा है इसका नाम क्या होगा, N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन इसका नाम है। और आप देख रहे हैं इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन है कितने हैं, 4 हैं। और ये जो रिएक्शन आप यहां देख रहे हैं ये रिएक्शन कौन सी है, वुड रिएक्शन, जिसमें मैंने अब तक यहां पर क्या लिए हैं, दोनों जो एल्किल हैलाइड लिए हैं, बोथ एल्काइल हैलाइड्स आर सेम। तो आपको जस्ट डबल कार्बन वाली आपको मिल रही है एल्केन। अब हम इस केस में लेंगे जब दोनों एल्किल हैलाइड क्या हो, डिफरेंट हो, तो वुड रिएक्शन किस प्रकार से होगी। अब बात करेंगे यहां पर कि जो ये वुड रिएक्शन है इसमें क्या, इफ बोथ एल्काइल हैलाइड आर डिफरेंट, अगर दोनों एल्किल हैलाइड क्या हो, डिफरेंट हो, तो यहां पर केमिकल रिएक्शन वुड रिएक्शन कैसे होगी। तो देखिए मैंने यहां पर क्या किया, एक तो लिखा है मैंने यहां पर RX ले लिया और एक मैंने यहां पर ले लिया क्या, R-X ले लिया। यहां R और ये R- दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। इनकी आप यहां कराओगे रिएक्शन किसके साथ, मेटालिक सोडियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपको यहां मिलेगा क्या, आपको यहां ध्यान रखेंगे यहां मिलेगा आपको क्या, मिक्सचर
ऑफ 3 एल्केन, यानी जो 3 एल्केन हैं उनका आपको मिक्सचर मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में। देखिए कैसे, एक तो यहां पे आर है और एक यहां पे लगा हुआ है आर डैश। तो एक तो आपको मिलेगी एल्केन वो जिनमें दोनों के दोनों ही क्या होंगे, आर आर होंगी, यानी ये ग्रुप प्रेजेंट होगा। एक आपको वो एल्केन मिलेगी जिसमें दोनों के दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, आर डैश होंगे, दोनों क्या होंगे, सेम होंगी। और तीसरी एल्केन आपको वो मिलेगी जिसमें एक तो लगा होगा आर और एक आपको मिलेगा क्या, आर डैश। तो यहां पर आपको ये तीनों जो एल्केन आप देख रहे हो, ये क्या मिलेगा आपको, यहां पर आपको मिलेगा मिक्सचर ऑफ एल्केन। ये आपको यहां मिलेगी एज ए प्रोडक्ट। अगर मान लिया यहां पर इस रिएक्शन का यहां पे हम क्या लें, इस रिएक्शन का हम यहां पर लेते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए आप यहां पर केमिकल रिएक्शन जो है वुड रिएक्शन जिसमें दोनों एल्काइल हैलाइड क्या है, डिफरेंट है। तो देखो मैंने सबसे पहले एक तो देखो मैंने यहां ले लिया CH3Br यानी मिथाइल ब्रोमाइड, और एक ले लिया मैंने यहां पर CH3CH2Br जिसका नाम है एथाइल ब्रोमाइड। दोनों क्या है, डिफरेंट। रिएक्शन आप यहां कराओगे किसके साथ, मेटालिक सोडियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखिए आपको यहां मिलेगा क्या, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि 3 जो एल्केन हैं उनका आपको यहां मिलेगा मिक्सचर। एक तो एल्केन आपको जो मिलेगी उसमें क्या होगा, CH3CH3 ये एल्केन मिलेगी। और आप जानते हैं 2 कार्बन वाली एल्केन क्या होती है, एथेन। एक आपको वो मिलेगी इसमें क्या होंगे, दोनों के दोनों आर डैश, यानी एक आपको यहां मिलेगा CH3CH2CH3, यानी एक तो आपको यहां मिलेगी N ब्यूटेन, और एक आपको एल्केन वो मिलेगी जिसमें एक तो लगा होगा CH3 और एक लगा होगा CH2CH3 यानी प्रोपेन। यानी कहने का अर्थ है कि इस केमिकल रिएक्शन में आपको एथेन, एन ब्यूटेन और प्रोपेन, इन तीनों एल्केनों का क्या मिलेगा, आपको मिक्सचर मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। और ये जो रिएक्शन मैंने बताई है इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वुड रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एल्किल हैलाइड दोनों सेम भी होते हैं और दोनों एल्किल हैलाइड डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन के बारे में, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के बारे में। इसमें होता क्या है कि जब आप एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के मिक्सचर की रिएक्शन आप कराओगे मेटालिक सोडियम के साथ, तो आपको एल्किल एरीन आपको प्राप्त होंगी एज ए प्रोडक्ट। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 नाम है वुड्स फिटिंग, तो 2 तरह के लोगे आप हैलाइड, एक तो लोगे आप एल्किल हैलाइड और एक लोगे आप एरिल हैलाइड। उनकी कराओगे आप रिएक्शन मेटालिक सोडियम से, तो क्या मिलेगा आपको, एल्किल एरीन। तो देखिए रिएक्शन होगी कैसे। सबसे पहले देखो मैंने यहां पर ये लिया, ये बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपने यहां लगा दिया क्या, X लगा दिया। तो ये तो क्या हो गया आपका एरिल हैलाइड। एक आप यहां पर लेंगे क्या, ये लिखा मैंने यहां पे RX ले लिया, और आप जानते RX क्या है, एल्किल हैलाइड। इनकी आप यहां कराओगे रिएक्शन किसके साथ, मेटालिक सोडियम, तो लिए ट्वाइस और ये लिया आपने यहां पर Na। और ये जो रिएक्शन आप यहां कराएंगे ये कराओगे आप किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखिए आप यहां पर जो रिएक्शन होगी कैसे होगी, इसका तो ये वाला X, इसका ये वाला X और ये ट्वाइस Na, तो बीच वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये तो यहां पर रिएक्शन करके देखिए ये यहां पे निकालेगा क्या, ये तो यहां रिएक्शन करके निकालेगा ट्वाइस NaX, सोडियम हैलाइड को निकालेगा। अब देखो पीछे बाकी बचा क्या, जो ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर आप यहां क्या लगा देंगे, आप यहां पर R लगा देंगे।
तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एल्काइल बेंजीन आपको मिलेगी, जिसे हम कहते हैं क्या है, ये होती है एल्काइल एरीन, ये आपको यहाँ पे मिलेगी एज ए प्रोडक्ट। अब ये जो रिएक्शन है इसका अगर आप एग्जाम्पल लें तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका अगर आप एग्जाम्पल लें तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, ये लिया मैंने क्लोरोबेंजीन, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दिया मैंने Cl, और यहाँ लिया मैंने क्लोरोमेथेन, ये ले लिया मैंने CH3Cl, और इन दोनों का जो मिक्सचर है उसकी आप यहाँ कराओगे रिएक्शन, किसके साथ, मेटालिक सोडियम के साथ। और ये जो रिएक्शन आप यहाँ कराएंगे, ये रिएक्शन कराओगे आप इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखिए आप यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होगी कैसे, इसका तो ये वाला Cl, इसका ये वाला Cl, और ये ट्वाइस Na, तो जो बीच वाला पोर्शन है ये तो यहाँ रिएक्शन करके देखिए, ये यहाँ से निकालेगा क्या, ये तो यहाँ से रिमूव करेगा किसको, ट्वाइस NaCl को। अब देखो बाकी बचा क्या, वो देखो, तो जो ये बेंजीन रिंग होगी, इस बेंजीन रिंग के ऊपर आप यहाँ अटैच कर देंगे, जोड़ देंगे मिथाइल ग्रुप को, और जो यहाँ आपको ये मिला है इसको हम कहते हैं क्या है, मिथाइल बेंजीन कहते हैं। और जो ये मिथाइल बेंजीन है इसी को हम कहते हैं क्या है, ये कहलाता है टोलुइन। और ये जो केमिकल रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है, इस केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं फिटिंग रिएक्शन के बारे में, फिटिंग अभिक्रिया के बारे में। इसमें होता क्या है कि जो एरिल हैलाइड हैं उनके लोगे आप दो मॉलिक्यूल, दो अणु लोगे आप सेम एरिल हैलाइड की, उनकी रिएक्शन कराओगे आप मेटालिक सोडियम, धात्विक जो सोडियम है उसके साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो इस रिएक्शन में होगा क्या कि दो बेंजीन रिंग जो होंगी उनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, उसका जनरेशन होगा और आपको डाइफेनिल या बाइफेनिल प्राप्त होगा एज ए प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पर हम इस रिएक्शन का हम ले रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या किया, मान लिया जो आप यहाँ पर एरिल हैलाइड ले रहे हैं उसके रूप में मैंने ले लिया यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, Cl। तो मैंने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल और ले लिया क्लोरोबेंजीन का, तो जो ये बेंजीन रिंग है इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। तो यहां देखोगे आप, मैंने कुल मिलाकर दो समान मॉलिक्यूल लिए किसके, एरिल हैलाइड की, नाम क्या इनका, क्लोरोबेंजीन, और इनकी आप यहां कराओगे रिएक्शन किसके साथ, मेटालिक सोडियम के साथ, लिया मैंने यहां पर ट्वाइस Na। और ये जो रिएक्शन आप यहां पर कराएंगे ये हम कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी, इसका तो ये वाला Cl, इसका एक Na निकालेगा NaCl, इसका दूसरा Na, इसका ये वाला Cl, ये भी निकालेगा NaCl। तो आप देखेंगे जो बीच वाला पोर्शन है ये आपस में यहाँ रिएक्शन करके, ये देखिए यहाँ पर ये निकालेंगे क्या, ये यहाँ से रिमूव करेंगे ट्वाइस NaCl को। अब देखो यहाँ पर होगा क्या कि दो बेंजीन रिंग जो है, ये तो होगी आपके पहली बेंजीन रिंग, ये होगी आपके यहाँ पर दूसरी बेंजीन रिंग, और दोनों जो बेंजीन रिंग होंगी उनके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड का क्या होगा, जनरेशन होगा। और जो ये बॉन्ड होता है जो आप यहाँ देख रहे हो, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये कौन सा होता है बॉन्ड, ये होता है सिग्मा बॉन्ड। और जो ये कंपाउंड आप देख रहे हैं इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं डाईफेनिल। इसी को हम एक नाम और देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाईफेनिल, या इसी को हम नाम देते क्या है, ये कहलाता है बाईफेनिल कहलाता है। और ये जो रिएक्शन
मैंने यहाँ पर लिखी है। इसी रिएक्शन को हम कहते क्या है? फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।